मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा। अगस्त मुनि में सीएम धामी करेंगे रोड शो। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड में राज्य जनजाति महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। सीएम ने भी बजाया नगाड़ा। आज उत्तराखंड कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करेंगे शिरकत। 2024 के चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। बीजेपी नेतृत्व का बड़ा फैसला। प्रदेश प्रभारी के रूप में दुष्यंत गौतम को फिर मिली जिम्मेदारी। 2022 में भी प्रभारी के रूप में बीजेपी की सरकार बनाने का किया था काम। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा होने वाला है। आपको बता दें, अगस्त मुनि में सीएम धामी करेंगे रोड शो। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी प्रतिभाग करेंगे। 12:30 बजे PG कॉलेज अगस्त मुनि मैदान पहुंचेंगे सीएम धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे। अगस्त मुनि में सीएम धामी रोड शो करेंगे। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा होने वाला है, जहां वो अगस्त मुनि में सीएम धामी रोड शो करेंगे और उसके साथ ही नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी प्रतिभाग करेंगे। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम के? जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम धामी की अगर बात करें तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव भी जो है इस दौरान यहाँ पर किया जाना है। तो इसी को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं रुद्रप्रयाग में भी काफी दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर के आज सीएम धामी 12:30 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो रोड शो का कार्यक्रम है वो भी इस दौरान सीएम धामी का वहां पर रखा गया है। अगस्त मुनि से जो है ये रोड शो किया जाना है और बड़ी संख्या में इस दौरान जो वहां के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी के लगातार रोड शो उत्तराखंड में चल रहे हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी अब नजदीक हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम रोड शो किए जा रहे हैं तो जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरह से जो है उत्तराखंड को किस तरीके से आगे लेकर के चलना है उसको लेकर भी जो है उत्तराखंड की जनता महत्व रखती है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से उत्तराखंड के कार्यों के लिए कार्य करते हुए जो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक स्थानों पर दौरे कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। तो जिस तरह से हम जानते हैं आगामी कुछ महीनों में ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस समय नारी शक्ति वंदन महोत्सव जो होने वाला है उसको लेकर भी आपने चर्चा की, तो वो काफी अहम है क्योंकि महिलाओं को साधना भी काफी अहम है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। जी सर, बिल्कुल। देखिए, नारी शक्ति महोत्सव जो है रुद्रप्रयाग में जो आयोजित किया जा रहा है उसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व में भी जो है उत्तराखंड सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। हर तरह से जो है हर संभव जो योजना है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को जो है दी जा रही है, उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है। तो तमाम जो प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के वो यही रहते हैं कि हर तरह से उत्तराखंड की जनता को विकसित किया जा सके, क्योंकि सीएम धामी जो है यहाँ पर युवा चेहरा है और हर तरह से उनका प्रयास उत्तराखंड के विकास के लिए रहता है। तमाम जो दौरे हैं उनके इस दौरान यहाँ पर लगाए गए हैं। हर तरह से उनके जो रोड शो हैं उसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो देखा जा सकता है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासन की इस दौरान दौरों के दौरान जो है रोड शो के दौरान रहती है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो कार्यक्रम है उनके इस दौरान चल रहे हैं।
जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सभी कार्यक्रम जारी हैं और जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार इसे माना जाता है और डबल इंजन की सरकार पर जिम्मेदारियां भी डबल होती हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पर अतिरिक्त कई सारी जिम्मेदारियां हैं। किस तरह से पार्टी को एक बार फिर प्रदेश से जितवाना है लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की तो तैयारी पूरे प्रदेश स्तर पे चल ही रही है, तमाम अभियान जो है इस दौरान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर और पार्टी के जो नेता जो कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनको खुद सदस्यता दिला रहे हैं। तो देखा जा सकता है किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान जो है इस दौरान सीएम धामी का इसमें रहा है और हर तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाना और यहाँ पर लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर के किस तरीके से कार्य करने हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सीएम धामी उत्तराखंड में देख रहे हैं और उनका लगातार प्रयास यही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया है 5 लाख से अधिक का वो वोट पाने का जो लक्ष्य रखा गया है, मतों का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको हर लोकसभा सीट से आगे निकलने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर पूर्ण करना है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो तमाम उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको अपने साथ में जोड़ने का जो कार्य है वो भी भाजपा द्वारा किया जा रहा है और तमाम अभियान जो हैं वो भी इस दौरान चलाए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़कर लेकर चलना है इसके लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा आज होगा। देहरादून में आज विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। देहरादून में चुनावी बिगुल फूकेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे जोली ग्रांट एयरपोर्ट डोईवाला। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। पार्टी ने सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो प्रदेश में चुनावी बिगुल फूकने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। देहरादून में आज विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। देहरादून से चुनावी बिगुल फूकेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करेंगे और जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम को भव्यता में तब्दील करते हुए पार्टी सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ रणनीति पे है, इस पर चर्चा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो चुनावी बिगुल फूकेंगे। जी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का एयरपोर्ट पर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वागत करेंगे। 12:30 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी ने सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक भव्य आयोजन आज कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, बड़ी संख्या में जिसमें कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है और उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश करती कांग्रेस नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं, सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो चुनावी बिगुल फूकेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा है, ऐसे में अब कांग्रेस लगातार तैयारी भी कर रही है
महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं, उनका ये पहला उत्तराखंड का दौरा है, जहां पर आज वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम एक कार्यकर्ता का सम्मेलन भी जो है वो करने जा रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे इन्वेस्टर समिट के दौरान वो यहाँ पर आए हों या उसके पहले जिस समय वो पिथौरागढ़ में गए थे, आदि के आज के उन्होंने दर्शन किए थे, तो उस समय भी उन्होंने एक जनसभा को अल्मोड़ा में संबोधित किया था। और लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हों या बड़े बड़े पदाधिकारी हों, वो उत्तराखंड का दौरा करते रहे हैं और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी एक बढ़त जो है लोकसभा चुनाव में बढ़ाती हुई दिखाई दी है। तो उसी को लेकर के अब कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे। तकरीबन 12:30 बजे वो देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधा वो पुलिस हेलीपैड पर जो है उनका चॉपर लैंड करेगा, जहां से वो बन्नू स्कूल में जो विराट कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है उसमें वो शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहना कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता होंगे और साथ ही साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही थी उसमें वो एकजुटता लाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 2022 के चुनाव में भी जब कांग्रेस एक मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन उसमें आपसी खींचतान के चलते सत्ता पर जो है वो काबिज नहीं हो पाई और बीजेपी ने दोबारा यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो ऐसे में कोशिश है कि पिछले 2 बार से अगर हम खासतौर पर बात करें तो उत्तराखंड की पांचों सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती है और ये बात हैट्रिक लगाने का जो चांस है वो बीजेपी देख रही है कि हम इस बार भी हैट्रिक जो है लगाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि उस हैट्रिक पर कितना डेंट कांग्रेस पहुंचा पाती है और कार्यकर्ता कितना एकजुट होते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारी कांग्रेस करती है, वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। और उसी को तहत आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो देहरादून पहुंच रहे हैं, जहाँ पर एक कार्यकर्ता को जो सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। जी धन्यवाद ब्यूरो चीफ आकाश गौर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के बहादुराबाद सिड़कुल क्षेत्र में चलने वाली मिनी लोडिंग वाहन संचालकों ने एआरटीओ समेत ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही इस मामले में कई वाहन संचालकों ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान से मुलाकात की। विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि आरटीओ से मुलाकात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या लेके आए हैं कि आरटीओ जो होता है ना, हमें ये परेशान आरटीओ गाड़ी वाले हम, तो ये लोग हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। थोड़े माल पे हमें परेशान करते हैं, हमारे चालान कर रहे हैं, तो ये सब परेशान है। रिक्शा पे इनमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये जो रिक्शा होती है ना, इनमें लोड भरा जा रहा है, इनका आरटीओ कोई संज्ञान नहीं रहा, लेकिन गाड़ी वालों को जहाँ तक पकड़ दगड़ हो रही है, इन्हें पकड़े खड़े हो जाते हैं। मांगे ये है कि जो आरटीओ है ना, ये हमारा जो है थोड़े बजे चलान कर रहा है, जहाँ देखो 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, 2-3 घंटे गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है उनके पीछे, क्योंकि थोड़ा सामान पे जो लोग चालान कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी गाड़ी पिकअप है, उसमें हमें 5 क्विंटल माल कौन देगा? भाई बड़ी गाड़ी है, 5 क्विंटल माल को 10 क्विंटल भरते हैं, 15 क्विंटल भरते हैं, चालान कर दें। हैदराबाद के और आसपास के क्षेत्र के सभी टेम्पो चालक छोटा हाथी जिसको बोलते हैं वो थे और उनको जो है आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था। ये गरीब लोग हैं बेचारे, छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो मैंने अभी आरटीओ से बात की है, आरटीओ को मैंने कहा वो सोमवार अभी बाहर है, सोमवार को आएगी, सोमवार को उनकी मीटिंग कराएंगे, जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा और किसी का भी शोषण नहीं होना दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस का कोई कर्मचारी कर रहा हो या कोई आरटीओ करेंगे। मैं उसको बुलाया, इनके जो सक्षम अधिकारी आरटीओ है हरिद्वार की, तो सोमवार में इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे और आमने सामने बात हो जाएगी। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको भी ठीक करा जाएगा, कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार का हर गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकारें काम भी कर रही हैं, पर लाचार अफसरशाही के आगे सरकार के विकास का पहिया कैसे जाम होता है, देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दिलसोड एवं टामकोट गांव, जहां की सड़क साल 2012 में आई भीषण आपदा के समय बह गई। सरकारें बदली, साल भी बदलते गए, पर 12 सालों से ग्रामीणों का सड़क से जोड़ने का सपना आज भी अधूरा बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा की सरकार ग्रामीणों को सड़क ठीक होने का आश्वासन देकर तालियां बटोरने लगी रही, पर ग्रामीणों का सपना आज भी अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि देश चांद पर चला गया, पर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सड़क का 400 मीटर हिस्सा नहीं बन पाया। इसलिए गांव के हर ग्रामीण का कहना है कि साहब सड़क ठीक कर दीजिए, विकास हम खुद खोज लेंगे। 2012 और 13 में जो बाढ़ आई थी, हमारे रोड की क्षतिग्रस्त हो गई। जहाँ पे खेती है
जहाँ पे रोपाई होती है हमारी मेन खेती पूरा वहाँ पे ध्वस्त हो रखा है। हम जो है विधायक साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जो है शीघ्र से शीघ्र थोड़ा रोड की जो है सुविधा दें। कुछ समय पहले हमने इस गांव की सड़क की हालत दिखाई थी। प्रशासन ने सड़क की डीपीआर भी तैयार कर भेज दी, पर वे डीपीआर कहां गई आज तक पता नहीं। जब पीडब्ल्यूडी से हमने बात की तो उन्होंने बजट न होने के कारण पल्ला झाड़ दिया। आज जब इस गांव में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान का आगमन हुआ तो ग्रामीणों की उम्मीद जागी और विधायक से 12 सालों से खराब सड़क को ठीक करने की मांग रखी। कभी नकदी फसल के लिए फेमस इस गांव में अब खेती भी बंजर पड़ने लगी है। सड़क बनना बहुत महत्वपूर्ण है और अठाली से चामकोट दिलसौड़ होते हुए और जुशियाड़ा से सड़क मिलना है। और वैसे भी यात्रा सीजन पर जो हमारा मातली का जो बंदरकोट के पास से पूरा स्लाइड होता रहता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है मांग पत्र दिया है और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंदर गई थी, लेकिन अब ये 2 ब्लॉकों के अंदर डुंडा और भटवाड़ी के अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो है गई और उस कारण इस पर जो है भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो इसको पूरा स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सड़क के अभाव में गांव से पलायन शुरू हो चुका है। बरसात के समय बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और खेती से फसल को घर लाते समय कई लोग चोटिल हो चुके हैं, पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची। कहीं ये ना हो कि सड़क तो पहुंचेगी पर तब तक गांव खाली ना हो जाए। बहरहाल विधायक सुरेश चौहान ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस गांव की सड़क को ठीक करने का वादा तो किया है, पर प्रशासन में बैठे नौकरशाह उनकी सुनते हैं, ये भविष्य की गर्त में छिपा है। 2012 में जब दैविक आपदा आई थी तो उस टाइम जो है यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हुआ था ये, और हमारी कनेक्टिविटी जो है ये जो है अठाली तक जाती थी, लेकिन 2012 से जो है अभी तक इस रोड में कार्य नहीं हुआ है। और इसमें मैंने कई बार माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया है और माननीय विधायक जी ने एक डीपीआर तैयार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कर रखी है और उसकी कॉपी भी मैंने माननीय विधायक जी को वहां पर सौंप रखी। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है चामकोट, जहां आज मैं पहुंचा हूं। और यहाँ पे 2012 में यहाँ पे आपदा आई थी, सड़क वो बह गई थी, जिसके कारण से जो है यहाँ के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी उत्तरकाशी से कट चुकी थी। 2012 के बाद जो है 12 साल बीत जाने के बाद जो है अब तक यहाँ पे जो है रोड नहीं बन पाई है, जिसके कारण से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान चल रहे हैं और यहाँ से गाँव से पलायन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि शिक्षा और सड़क मेन जो है हमारा बुनियादी मुद्दा है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि विधायक साहब जो है इनकी सड़क बनवाएंगे। दीपक नोटेल, ID24, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में AICC के मैनिफेस्टो कमेटी का बैठक की गई। आपको बता दें, देहरादून में इस बैठक का आयोजन किया गया। रेसकोर्स के अमरीक हॉल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र सम्मेलन आयोजित कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में AICC के मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक TS सिंहदेव, CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, ICC वॉर रूम के अध्यक्ष वैभव वालिया सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मैनिफेस्टो के लिए सुझाव लिए। प्रदेश में पहली बार महिलाओं को होमगार्ड विभाग में तैनात किया गया है और महिला प्लाटून स्थापित की गई है। महिला होमगार्ड की नियुक्ति मिलने के बाद महिला होमगार्ड जवानों ने लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को संभाल लिया है। महिला होमगार्ड जवान हेमू रावत और प्रियंका अधिकारी ने बताया कि उन्हें बहुत गर्व है और खुशी है कि वो प्रदेश में पहली बार स्थापित महिला होमगार्ड प्लाटून में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने होमगार्ड में महिलाओं को नियुक्ति देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सरकार ने टैक्सियों की फिटनेस को RTO से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, जिसके चलते टैक्सी संचालकों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। टैक्सी संचालकों ने टैक्सियों का संचालन बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वाहनों की फिटनेस को प्राइवेट हाथों में न देने की मांग की। टैक्सी संचालकों ने कहा कि टैक्सियों की फिटनेस RTO से होती है, तब उन्हें मात्र
864 रुपये फिटनेस चार्ज देना पड़ता है। अब प्राइवेट सेक्टर में टैक्सियों की फिटनेस जाने के बाद 10,000 से 15,000 रुपये फिटनेस चार्ज देना पड़ रहा है। और अगर सरकार फिटनेस को प्राइवेट सेक्टर से वापस नहीं लेती है तो सभी टैक्सी संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एक छोटी सी गाड़ी तो जैसे तैसे हम बच्चे पालने के लिए छोटी सी गाड़ी ले रखी है अल्टो, उसी में ये दुनिया भर का ये टैक्स वो जो है फिटनेस की फीस, कभी ये कभी वो, और दूसरी बात कुछ नहीं, लगेज में भी चलान। आदमी 4 सवारी का सामान आदमी कहाँ रखेगा? और इतना तो यहाँ टूरिज्म तो है नहीं कि जो है भैया आदमी पूरी गाड़ी हायर करेगा। यहाँ तो शेयरिंग में। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर गठित की गई समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार इस ड्राफ्ट को नहीं लाना चाहती, इसलिए इसको लटकाए रखने के लिए कार्यकाल पर कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये केवल एक झुंझुना मात्र है। ये समान नागरिक संहिता कानून है तो एक प्रदेश में कैसे लागू हो सकती है? का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले यूसीसी न लाना पड़े, जबकि हकीकत यह है ये कॉमन सिविल कोड रही कहाँ गया। जब उत्तराखंड का अलग बनेगा, कोई और अलग बनाएगा, कौन अलग बनाएगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश का नागरिक कानून। तो एक देश का नागरिक कानून तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है, या तो फिर धामी जी कह दें केंद्र सरकार नहीं रह गई है तब जाके राज्य में जो है वो पहल करे, नहीं तो राज्य में जो है आपको इस तरीके से सरकार गठन की आवश्यकता है, इस तरीके से यूसीसी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां गांव वालों ने सांसद रावत के काफिले को रोककर नारेबाजी की और सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और सड़क निर्माण शुरू न कराए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। वहीं इन सब के बीच सांसद तीरथ सिंह रावत ग्रामीणों को मनाते दिखे और साथ ही सड़क निर्माण शुरू कराने का आश्वासन देते नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।